टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बच्चों, जो भी आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जो भी चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि बेटा आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियो अपडेट होते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपके काम की चीज़ें बेटा आपको मिल जाएगी। और यहाँ आज आपके लिए बेटा मैं जो सबसे शानदार काम करने आया हूँ वो है एपी का मैं वन शॉट लेके आया हूँ मेरे 10th क्लास के प्यारे प्यारे भाइयों। तो चैप्टर नंबर 5 है आपका सरकारी किताब का, हमारी एनसीईआरटी की बुक का एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बारे में बात करेंगे। और बेटा मैं आज सिर्फ वही बातें करूंगा जो 100% एग्जाम ओरिएंटेड है, वही क्वेश्चन लेके आऊंगा जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 100% है। उससे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको फटाफट समझा देता हूं। हालांकि काफ़ी सारे बच्चों को पता है कि एपी होता क्या है। बेटा एपी एक सिक्वेंस होती है और ऐसी सीक्वेंस होती है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो मैंने क्या वर्ड बोला बेटा यहाँ पे, एपी एक ऐसी सीक्वेंस है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस सेम का मतलब देखिएगा आप, मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ आपके लिए 3 7 11 15 डॉट 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 डॉट। मैंने ये एक नंबर का अरेंजमेंट लिखा, ये एक सीक्वेंस लिखी। इस सीक्वेंस के अंदर एक खास बात है बेटा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इसके बाद ये टर्म्स आगे चले जा रही है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करता हूँ 7 - 3, आंसर कितना आया 4। थर्ड में से अगर मैं सेकंड को माइनस करता हूँ 11 - 7, आंसर कितना आया 4। ऐसे मैं फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करता हूँ 15 - 11, तो भी मुझे आंसर कितना मिल रहा है 4। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा बेटा कि मुझे हर बार दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम मिल रहा है। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4, इनका भी 4, इनका भी 4। अगर ऐसा होता है तो सीक्वेंस एपी होती है। ये तो डेफिनेशन हुई और कहानी खत्म। एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि भैया ये एपी कैसे है, डेफिनेशन कैसे है। डेफिनेशन नहीं पूछेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि भैया एपी कब होती है, जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस को भाइयों हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस एपी के बारे में बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये एक सीक्वेंस है जो एपी है और इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है भाइयों, 4 है। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो ये स्टार्टिंग वाली जो टर्म होती है इसको हम बोलते हैं बच्चों फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, स्मॉल है, तो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, डी है। और कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे पास, 4। तो ये एक ऐसी एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 4 है। अगर मुझे कभी फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है और मुझसे कहा जाता है एपी बनाओ, बड़ी सिंपल सी बात है, कॉमन डिफरेंस प्लस करते जाओ, एपी बनती जाएगी। जैसे फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म आएगी ए प्लस डी, थर्ड टर्म आएगी ए प्लस 2d, उसके बाद फोर्थ टर्म आएगी ए प्लस 3d, और ऐसे करके आपकी सीक्वेंस चलती चली जाएगी बेटा। अगर फर्स्ट टर्म ए है तो देख लीजिए आप भले यहीं से, फर्स्ट टर्म ए है, ए की वैल्यू 3 है, 3 में मैंने किसको प्लस कर दिया बेटा, डी को। डी कितना है 4, तो सेकंड टर्म कितनी आ गई 7। ऐसे ही मैं अब वापस क्या करूँगा, वापस में अगर उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस कर दूंगा, ये 7, 7 में अगर मैं 4 प्लस कर दूंगा तो 11, 11 में 4 प्लस कर दूंगा तो 15। तो इसका मतलब एपी भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं कब, जब हमें फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो। तो फर्स्ट टर्म लिखेंगे, उसमें डी प्लस करेंगे, सेकंड टर्म आ जाएगी। सेकंड टर्म में डी प्लस करेंगे, थर्ड टर्म आ जाएगी। थर्ड टर्म में डी प्लस करेंगे, फोर्थ टर्म आ जाएगी। और इस तरह से ये प्रोग्राम चलता चला जाएगा। तो बेटा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जन्म लेने वाला है। जैसे ये आपने देखा कि ये एक सिक्वेंस है जो एपी है। अब हम बात कर रहे हैं कि भैया ये सीक्वेंस चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। सपोज इस वाली सीक्वेंस में, मतलब इस वाली एपी में, ये एक एपी है जिसके अंदर सपोज नंबर ऑफ टर्म्स है एन टर्म्स, पता नहीं वो कितनी है, 100 है या 200 है या 2000 है, 3000 है, कितनी। मैंने मान लिया कि सपोज ये एक एपी है जिसके अंदर एन टर्म्स है, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। एन हमेशा क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा। किसी भी एपी में हम क्या बोलेंगे, 20 टर्म है, 30 टर्म है, 40 टर्म है, 50 टर्म है, 100 है, 1000 है, यूँ थोड़ी बोलेंगे 2.5 टर्म्स है। टर्म्स हमेशा क्या आएगी बेटा, टर्म्स हमेशा आपके पास एक नेचुरल नंबर आएगी। तो हमने बोला कि इस एपी में भैया हमारे पास एन टर्म्स है। एन टर्म्स है तो जो लास्ट वाली जो टर्म आती है ना, जो सबसे लास्ट में जो टर्म आएगी उसको हम बोलते हैं nth टर्म। लास्ट में जो सबसे लास्ट में टर्म आएगी उसको हम बोलते हैं बेटा nth टर्म। और nth टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखिएगा आप, जो सबसे लास्ट में टर्म आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, nth टर्म। और nth टर्म को रिप्रेजेंट करने का वे होता है an, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कहानी ऐसे होती है बेटा, पहली टर्म हम ऐसे चलाते हैं a1, a2,
A3, फिर हम बोलते हैं A4, फिर डॉट 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 डॉट, लास्ट वाली टर्म को बोलते हैं nth टर्म AN। और जनरली मैं फर्स्ट टर्म A1 को क्या बोलता हूँ भाइयों, A ही बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जो फर्स्ट टर्म है मतलब जो A1 है वो A है। तो हमारी कहानी इस तरह से चलती, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। और भैया अगर इस AP के अंदर n टर्म्स है, कितनी टर्म्स, n टर्म्स, n की वैल्यू नहीं पता, तो लास्ट वाली जो टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, nth टर्म। तो मैं इस क्वेश्चन को लेके आया कि भैया ये एक AP है, इस AP के अंदर n टर्म्स है, तो मुझसे कहा जाता है फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस AP। अब क्वेश्चन पे आ गए सीधे, वन शॉट में अपन कहानी बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि मुझे ये एक AP दे रखी है, इस AP के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स मुझे नहीं पता, मुझसे कहा गया है लेट देयर बी n टर्म्स, फाइंड इट्स nth टर्म। मुझसे कहा जा रहा है फाइंड इट्स nth टर्म, तो मैं क्या बोलूँगा, nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म, nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बेटा किससे, an से। an का फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पे मज़ेदार, इस चैप्टर में आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो an का फॉर्मूला है भैया और एक sn का फॉर्मूला है। दो चीज़ें हैं आपके पास इस चैप्टर में, एक तो सम और एक टर्म, एक तो n टर्म्स का सम और एक nth टर्म। तो an निकालने का जो फॉर्मूला है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सितारा लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको याद रखना है, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। nth टर्म an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला भेजे में सेट कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। nth टर्म an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। तो आपको nth टर्म पूछी गई है, आप क्या कहेंगे, an इक्वल टू a मतलब फर्स्ट टर्म। क्वेश्चन बहुत सीधे, मजे आ जाएंगे जिंदगी के। ए मतलब फर्स्ट टर्म कितनी बेटा, थ्री पुट कर दो, n माइनस वन ही रहेगा क्योंकि अपने को n की वैल्यू पता ही नहीं, तो ये आ गया n माइनस वन। डी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, डी इन दोनों के बीच का डिफरेंस, हमारा कॉमन डिफरेंस। तो डी की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने आपको फाइंड आउट करके बताई थी, डी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। अब nth टर्म निकालनी है, ए एन इक्वल टू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4n माइनस 4। बेटा ये 3 है, माइनस का 4 है, माइनस का 1 बचेगा, तो nth टर्म an कितनी आ जाएगी, 4n माइनस 1। nth टर्म an निकल गई है मेरे पास कितनी, 4n माइनस 1। यहाँ से एक इतना गजब का रिजल्ट आया है जो आपको बहुत कम टीचर्स बताएंगे और मैं बताऊंगा आपको मेरे भाइयों। nth टर्म an कितनी आ गई, 4n माइनस 1। तो भैया ये जो nth टर्म आई ना, इसको सबसे पहले तो ऊपर छाप देते हैं। nth टर्म an इक्वल टू 4n माइनस 1, ये मुझे nth टर्म मिली है क्या, 4n माइनस 1। तो nth टर्म आ गई मेरे पास 4n माइनस 1 और n की फॉर्म में आएगी बेटा क्योंकि n की वैल्यू हमें पता नहीं थी। तो nth टर्म मुझे मिल चुकी है कितनी, 4n माइनस 1। तो भैया अब एक बहुत गजब की कहानी सुनिएगा, आपने देखा यहाँ पे ये nth टर्म आई, nth टर्म क्या है बेटा, एक लीनियर पॉलिनोमियल है n में। nth टर्म n के अंदर क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था ना अपने 9th क्लास में, 2x प्लस 3, हम क्या बोलेंगे, ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है। बेटा यहाँ पे हम x की बात नहीं करके n की बात कर रहे हैं। तो हमने देखा 4n माइनस 1 एक लीनियर पॉलिनोमियल है n में। तो आज आपको एक कहानी सिखाता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट। nth टर्म जो है ना, अगर इस फॉर्मेट में है तो सीक्वेंस हमेशा एपी होती है। पहली बात तो ये, अगर किसी सीक्वेंस की, हमें पता नहीं है सीक्वेंस कौन सी है, हमसे कहा जा रहा है कि एक सीक्वेंस है, उसकी nth टर्म ये है, तो हम डायरेक्टली पता है क्या कह सकते हैं कि भैया ये सीक्वेंस एपी है। क्योंकि अगर nth टर्म इस फॉर्मेट में हो, an प्लस बी के फॉर्मेट में, इफ़ योर nth टर्म इज इन द फॉर्म ऑफ an प्लस बी, यहाँ पे a और b बेटा कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। अगर आपकी nth टर्म इस फॉर्मेट में है तो सीक्वेंस हमेशा क्या होती है बच्चों, AP होती है। और ऐसी कंडीशन में एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो n के कोफिशिएंट के इक्वल होता है। 4 ही तो था अभी हमारे पास जो AP चल रही थी, हमारी AP क्या थी, 3, 7, 11, 15 डॉट 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 डॉट। तो इसका कॉमन डिफरेंस 4 था और मेरी ट्रिक से भी मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, n का जो कोफिशिएंट है वो कॉमन डिफरेंस आएगा, मतलब जो कॉमन डिफरेंस होता है वो a के इक्वल होता है। अगर कभी आपको nth टर्म इस तरह से दे रखी हो, an इक्वल टू ऐसे दे रखा हो और पूछा जाए कि भैया कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कुछ भी प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, सीधा n का जो कोफिशिएंट है 4 वही आपका d है। फर्स्ट टर्म पूछी जाए n की जगह 1 पुट कर देना, फर्स्ट टर्म पूछी जाए n की जगह 1 पुट कर देना a1। मैंने बोला था फर्स्ट टर्म को a1 बोलेंगे, a1 मतलब वही a,
n की जगह जैसे ही 1 पुट किया, 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 3, तो देखिए फर्स्ट टर्म आपकी 3 थी। तो ये इसका कन्वर्स प्रोसेस है कि अगर कभी आपको AP दे रखी है और आपसे पूछा जाए कि भैया AP की nth टर्म निकालो, तो फॉर्मूला ये वाला बेटा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। और कभी अगर आपको बेटा nth टर्म इस फॉर्मेट में दे दी जाए और पूछा जाए कि क्या ये AP है, तो आप बोलेंगे डेफिनेटली AP है, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। फिर आपसे पूछा जाएगा कॉमन डिफरेंस बताओ, फर्स्ट टर्म बताओ, तो आप क्या कहेंगे, n का जो कोफिशिएंट है वो कॉमन डिफरेंस है, और फर्स्ट टर्म के लिए n की जगह 1 पुट कर देंगे। तो बेटा ये हो गई हमारी कहानी। अब आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट पे। बच्चों स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके लिए रेडी हो चुका है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। AP की 31st टर्म निकालनी है। हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। 11th टर्म जो बोले बेटा कहानी वैसी लगा दो। 11th टर्म मतलब A11। जैसे अगर मुझसे कहा जाए 7th टर्म तो मैं क्या बोलूँगा, A7। नोटेशन भी समझ में आने चाहिए। मुझसे कहा जाए 10th टर्म तो मैं लिखूँगा A10। तो A11 मतलब 11th टर्म, A7 मतलब 7th टर्म। तो भैया मुझे क्या कहा गया क्वेश्चन में, मुझे कहा गया 11th टर्म 38 है, 11th टर्म मतलब A11। अब 11th टर्म क्या होती है ये देखिएगा आप, A प्लस 10D, एक कम कर दो। एक दो एग्जाम्पल और देखिए, 7th टर्म A7, A7 डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, A प्लस 6D, एक बार D कम चलेगा, A प्लस करके, A प्लस 6D। अगर कोई बोले मुझे 10th टर्म तो मैं क्या बोलूँगा मेरे भाइयों, A प्लस 9D, A प्लस 9D, इस तरह से। तो बेटा ये 2-3 एग्जाम्पल दे दी ताकि आप जो भी क्वेश्चन आए आपको फटाफट बात समझ में आ जाएगी। और आपको ये अपने भेजे में बहुत अच्छे से सेट करके रखना है कि अगर ऐसा दे रखा है तो इमीडिएटली अपन पहले ये लिखेंगे। तो बार बार वो nth टर्म वाला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। वो कब लगाएंगे, जब nth टर्म पूछी जाए। इस तरह से पूछा जाए तो सीधा लगाएंगे। A11 मतलब 11th टर्म A प्लस 10D, 7th टर्म मतलब A प्लस 6D, लिख दिया साहब। कितनी दे रखी 11th टर्म, 38, यहाँ लिखेंगे 38 इक्वल टू A प्लस 10D। अब भैया A प्लस 10D की वैल्यू मुझे पता लग गई कितनी, A प्लस 10D की वैल्यू पता लग गई भैया मुझे 38। उसके बाद मुझे आगे दे रखा है 16th टर्म, 16th टर्म 73, 16th टर्म मतलब A16। अभी आपको डायलॉग दिया था, अच्छे से सिखाया था। 16th टर्म तो पहले तो लिखेंगे A प्लस, ये तो कहानी फिक्स है, 16 है तो वहाँ पे 15 कर देंगे, A प्लस 15D। अब ये 16th टर्म कितनी दे रखी है, 73। तो 16th टर्म मुझे 73 दे रखी है, तो लिखूंगा मैं 73 इक्वल टू A प्लस 15D। अब मैंने देखा मेरे पास यहाँ पे 2 मज़ेदार इक्वेशन बन चुकी है। पहली इक्वेशन तो ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों को पहले एक साथ लिखता हूँ। ये तो इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। मज़ा आने वाला बेटा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आ गया हमारा चैप्टर नंबर 3 का, टर्म 1 की बात, ठीक है ना। पहली इक्वेशन है A प्लस 10D इक्वल टू 38। दूसरी इक्वेशन है A प्लस 15D इक्वल टू 73। ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे जब 2 इक्वेशन होती है तो हमारे पास पिक्चर होती थी, या तो दोनों इक्वेशन को प्लस करो या माइनस करो। माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बेटा माइनस करते ही A से A की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। माइनस माइनस माइनस, A से A की ज़िंदगी खराब। 10D में से 15 जाएगा, माइनस का 5D बचेगा, माइनस का 5D इक्वल टू 73 में से बेटा 38 को माइनस कर देते हैं, लेकिन आंसर माइनस का आएगा क्योंकि 73 माइनस का है। 13 में से 8 जाएगा भाइयों, 5 बचेगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा 35, और यहाँ लगा देंगे माइनस, माइनस का 35। कहानी क्या हो गई बेटा, इधर माइनस उधर माइनस, माइनस से माइनस की पिक्चर खत्म। 5 डिवाइड में चला जाएगा, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7, डी की वैल्यू आ गई दोस्तों 7। कॉमन डिफरेंस पता लग गया, जिंदगी का मजा आ गया। AP को सिर्फ 2 चीज़ों से मतलब है, एक तो कॉमन डिफरेंस D और एक बेटा फर्स्ट टर्म A। तो कॉमन डिफरेंस D मुझे पता लग गया 7। किसी भी इक्वेशन में जाके बेटा मैं D की वैल्यू पुट कर देता हूँ, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, मुझे A मिलने वाला है। A प्लस 10D, और D की जगह 7 रखूँगा तो 10 इंटू 7 70, तो आ गया A प्लस 70। 10D मतलब 7 इंटू 10 70 इक्वल टू 38। A प्लस 70 इक्वल टू 38। 70 बेटा इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, A की वैल्यू आ जाएगी 38 माइनस 70।
बेटा 70 में से अगर मैं 38 को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस का 32, माइनस का 32। तो ए की वैल्यू आ गई भैया माइनस का 32 और डी की वैल्यू आ गई 7। अब क्या निकालना है, 31st टर्म। पहला ही क्वेश्चन ऐसा लिया है बेटा ताकि आपको बहुत मज़ा आ जाए। मैंने क्या बोला था, वन शॉट में हम वही क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो मेरे चैनल पे बेटा आपको एक एक चीज़ मिलेगी डिटेल पे। इस एपी चैप्टर के कम से भी कम 11-12 लेक्चर बना रखे हैं मैंने और सब अपडेट कर रखे हैं। तो जिसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है उन बच्चों के लिए बेटा वो कहानी तैयार है। और जिन बच्चों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड, मतलब मेरे जो बहुत प्यारे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, जिनको यूँ है कि भैया कि अपन तो बस 70% 75% बस मिनटों में बना लें, तो बेटा 70-80% अगर स्कोर करना है तो हाथ के हाथ ये चीज़ें आपके सामने तैयार है। ये रही बेटा हमारी बात। बाकी जिनको 100% मार्क्स लाने हैं बेटा वो मेरे चैनल से एक एक वीडियो देखें, उनको 100% मार्क्स दिलाने की गारंटी मेरी है। क्योंकि जो कुछ भी बेटा मैंने मेरे चैनल पे अपडेट कर रखा है वही मैं मेरी क्लासेस में पढ़ाता हूँ और वही सारी चीज़ें बेटा आपके एग्ज़ाम में आएगी। इट्स माय चैलेंज। तो देखिए यहाँ पे डी की वैल्यू 7 आ गई है, ए की वैल्यू -32 आ गई है। क्या निकालना है, हमें निकालना है दोस्तों 31st टर्म। 31st टर्म मतलब A31। A31 कहानी वही, A प्लस और एक कम कर देंगे 30D। तो भैया 31st टर्म निकालने के लिए मुझे A और D चाहिए था, इसलिए ये पापड़ बेलने पड़े बेटा, वरना डायरेक्ट ही 31st टर्म निकाल लेता ना। लेकिन निकालूँ कैसे, ना A पता ना D पता। A कितना पता लग गया, -32। A की जगह लिखा -32 प्लस 30 और D कितना था बच्चों 7, ये 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -32 प्लस 7 3 जा 21, 210। तो बेटा मुझे पता लग गया यहाँ पे आंसर आ गया 210। तो 210 में से किसको माइनस करना है बेटा, 210 में से 32 को माइनस करना है। यहाँ पे बेटा जो समझदार बच्चे हैं वो तो फटाफट माइनस कर लेते हैं, कुछ मेरे बच्चे बड़े प्यारे हैं जिन्हें माइनस करने में भी दिक्कत आ जाती है। 10 में से 2 जाएगा बेटा 8 बचेगा, यहाँ से बोरो लिया बेटा, यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ पे क्या रह गया बेटा 1 रह गया और आंसर आ गया आपका 178। तो 178 क्या आ गई मेरे दोस्तों, आपकी 31st टर्म आ गई। अब अपन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी। अब एपी दे रखी है आपको 3, 15, 27, 39 ... विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब इस एपी की कौन सी टर्म, इस एपी की, ये जो एपी आपको नजर आ रही है, इस एपी की कौन सी टर्म, विच टर्म। कभी भी अगर आपको ये लैंग्वेज देखने को मिल जाए ना, विच टर्म कौन सी टर्म, तो आप क्या बोलेंगे, सपोज वो nth टर्म है, लेट इट इज nth टर्म, सपोज वो nth टर्म है an है, तो an के बारे में बात चल रही है, an इज 132 मोर देन, an 132 ज्यादा है किससे, 54th टर्म से। तो कंपैरिजन चल रहा बच्चों an और A54 में, दो बातें चल रही है कि भैया इस एपी की कौन सी टर्म, कौन सी टर्म मतलब मुझे नहीं पता भैया, लेट द नंबर इज x जनरली, तो यहाँ पे लेट द टर्म इज nth टर्म। an कितनी ज्यादा है, 132 ज्यादा है, an 132 ज्यादा है किससे, इससे, तो भैया इसमें 132 प्लस कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसा आपके पास मुझसे 10 रुपीज ज्यादा है, आपके पास ज्यादा है तो मुझे 10 रुपीज दे दो, अपन के पास बराबर बराबर मामला हो जाएगा। तो ये वाली टर्म 132 ज्यादा है किससे, इससे, तो एक काम करते हैं 132 प्लस कर देते हैं किसमें, इसमें, और अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये बन गई बेटा इक्वेशन और इस सवाल की भी हो गई पिक्चर खत्म। तो nth टर्म an इक्वल टू 132 प्लस A54। अब आप क्या कहेंगे कि सर nth टर्म जो है उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि nth टर्म नहीं पता। तो पहले तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है साहब, 132 एक कांस्टेंट है, 132 रहेगा प्लस A54 का भी फॉर्मूला लगाएंगे क्या, a प्लस 53d। A54 का फॉर्मूला a प्लस 53d। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा करते ही मजा आ गया, इधर भी a उधर भी a से बेटा a की जिंदगी खराब, बहुत सीधा कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को। अब आप देखेंगे यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 132 प्लस 53d। d मुझे पता है कैसे, इन दोनों का डिफरेंस, 15 में से 3 को माइनस कर दो और d की वैल्यू आ गई 12, यहाँ जाके पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 132 प्लस 53 मल्टीप्लाई बाय
12, 53 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो गई बेटा हमारी बात। तो यहाँ से पता लग गया हमारे को कि अगर हम 53 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें और आंसर 132 में प्लस कर दें, तो 53 को बेटा 12 से मल्टीप्लाई करना है, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 3 जा 36, 3 कैरी, उसके बाद बेटा आ जाएगा 12 5 जा 60, 60 में 3 प्लस करेंगे 63, 636। तो यहाँ लिखेंगे n-1 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 132 प्लस 636, 132 प्लस 636। तो 636 में बेटा किसको प्लस कर देंगे, 132 को प्लस कर देते हैं। 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 768। क्या मिला मेरे दोस्तों मुझे, 768। तो n-1 इंटू 12, उसकी वैल्यू आ गई भाइयों 768। अब कमाल की बात ये बेटा n-1 से 12 मल्टीप्लाई में, तो n-1 की वैल्यू निकाल देते हैं, 12 को 768 के अपोन में भेज देते हैं। तो 768 को किससे डिवाइड कर देते हैं बेटा, 12 से। तो हमें पता है कि 12 की टेबल अगर अपन बोलना स्टार्ट करते हैं तो 12 6 जा 72, कितना बचा बेटा, 4 बच गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा 8, 48, 12 4 जा 48। ये लो कहानी खत्म, मज़ा आ गया, 64 आ गया। n-1 इंटू 12 इक्वल टू 768 लिखा हुआ था, n-1 की वैल्यू निकालनी थी, ये अपोन में चला गया, अपोन में चला गया तो पूरा आंसर बेटा यहाँ पे मैंने आपके सामने शो करके दिखाया कि n-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, 768 डिवाइडेड बाय 12, और डिवाइड करने पे आंसर कितना आया था 64। तो n-1 की वैल्यू कितनी आ गई 64, इधर माइनस का 1 है भाइयों, उधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 64 प्लस 1 एंड द आंसर इज 65। कहानी ख़त्म। इसका मतलब वो जो टर्म थी वो थी 65 टर्म, 65th टर्म, 65 नंबर की जो टर्म है A65, उसने बेटा ये वाला प्रोग्राम किया था। आई कि नहीं आई मेरी बात समझ में। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा यहाँ पे। तो बेटा क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे तैयार हो गया। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कभी कभी यहाँ पे 2 डिजिट की जगह आपके पास 3 डिजिट नंबर भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, लेकिन 2 और 3 का क्वेश्चन जनरली आता है। तो यहाँ पे आ सकता है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। जब भी सब कोई सा भी क्वेश्चन आए, डिविजिबल बाय 7 की जगह डिविजिबल बाय 5 हो, 11 हो, वॉटेवर कुछ भी हो, अगर आपको बोला गया 2 डिजिट, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट 2 डिजिट और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर पे फोकस करना। 2 डिजिट नंबर कहाँ से चालू होते हैं, 10 से चालू होते हैं और 99 पे खत्म होते हैं। अगर 2 डिजिट की बात करेगा तो 3 डिजिट की बात करेगा तो हम बात करेंगे 100 से चालू होते हैं और 999 पे खत्म होते हैं। तो बेटा इनके बीच में बात करनी है, इनके बीच में बात करनी है, पहली बात तो ये। तो बोला जा रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 2 डिजिट के कौन से नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो बेटा 2 डिजिट नंबर यहाँ से चालू है, यहाँ पे खत्म हुए, तो ये तो 7 से डिविजिबल है नहीं। सबसे पहला नंबर क्या आएगा 14, क्योंकि 10 के बाद 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, सबसे पहला नंबर आएगा 14। 14 के बाद तो बेटा आगे की कहानी बहुत सिंपल है, 7 प्लस करते जाओ, क्योंकि 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 14, 21, 28 डॉट 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 डॉट। अब इस तरह का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पे हम लास्ट टर्म पता कर सकते हैं। कैसे, हमें ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर पता है 99, इसको आप 7 से डिवाइड कर दो। अगर वहाँ 5 बोला जाता तो 5 से डिवाइड कर देते, वहाँ पे 6 बोला जाता तो 6 से डिवाइड कर देते। क्या बोला गया 7, तो 99 को बेटा आप 7 से डिवाइड कर दो। ये डिवाइड किया, 7 से डिवाइड करने पे आपको पता लग जाएगा 14 7 जा होता है 98, 14 7 जा होता है मेरे भाइयों 98। तो यहाँ से बेटा अपन 1 माइनस, जैसे अपन ने 98 आया, 14 7 जा 98, माइनस करेंगे कितना बचा बेटा 1 बचा, तो रिमाइंडर कितना आया मेरे पास 1। तो ये जो रिमाइंडर आता है ना, इसको बेटा सीधा इसमें से माइनस कर दो। अभी तो क्या है कि अपने को डायरेक्ट टेबल पता थी। कई सारे बच्चे क्या करते हैं 99 को अगर वो 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बाय 1 डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे 99 को 7 से कर रहे हैं तो 7 बन जा 7। फिर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 बचेगा 29 आ जाएगा, फिर वो बोलेंगे सर 7 4 जा 28, और फिर रिमाइंडर पे कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। इस तरह की कहानी लेके आते हैं। मैंने पहले डायरेक्ट डिवाइड कर दिया था, तो रिमाइंडर तो अल्टीमेटली आना तो 1 ही है ना। रिमाइंडर कितना आया 1, तो जो भी आपको रिमाइंडर मिलता है ना, उसको उस ग्रेटेस्ट नंबर में से माइनस कर दो। तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना था 99, 99 में से किसको माइनस कर दो बेटा 1 को।
जो बचेगा वही आपकी लास्ट टर्म है। 99 में से अपन ने 1 को माइनस किया, कितना है बेटा 98। तो मुझे इस AP की लास्ट टर्म पता लग गई 98। और ये क्या बन चुकी है बेटा, ये एक AP बन चुकी है, क्योंकि ये एक ऐसी सीक्वेंस है जिसका कॉमन डिफरेंस 7 है और वो सेम है, इसलिए ये सीक्वेंस AP है। तो इस AP की फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और मुझे लास्ट टर्म पता लग चुकी है। लास्ट टर्म कितनी आ गई, 98 आ गई। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि इस AP में कितनी टर्म्स है। बोला जा रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n निकालना है। इजीली निकाल दूंगा। मुझे लास्ट टर्म पता लग गई ना, मुझे लास्ट टर्म का फॉर्मूला आता है। लास्ट टर्म मतलब nth टर्म। इस चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म। तो लास्ट टर्म कितनी है, nth टर्म an कितनी है बेटा 98। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 98। a कितना लिखेंगे बेटा, a की जगह लिखेंगे 14 प्लस n माइनस 1 क्योंकि n ही तो निकालना है, और d हमारा 7 है बेटा, इक्वल टू 98। अब मैंने देखा बेटा यहाँ पे 14 प्लस में, पहले इसको इधर भेज देते हैं, माइनस में पहुँचा देते हैं ताकि इसकी कहानी ख़त्म हो जाए। तो हम ये काम सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पे भाइयों 14 को उधर पहुँचा देते हैं, तो n माइनस 1 से कौन मल्टीप्लाई है 7, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 98 माइनस 14, 98 माइनस 14। तो n माइनस 1 इंटू 7, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, 84। 7 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में चला जाएगा। सबसे बेस्ट अप्रोच है सॉल्व करने की। तो 9 माइनस 1 इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 7। 7 से कट जाएगा बेटा कितनी बार, 12 बार, क्योंकि 12 7 जा 84 होता है। यहाँ माइनस का 1 है, उधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 12 प्लस 1, n इक्वल टू 13। मतलब इस AP में कितनी टर्म्स है, इस AP में 13 टर्म्स है। मतलब 13 नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। कौन से, 2 डिजिट नंबर। इसका मतलब 10 से 99 के बीच में 13 नंबर ऐसे हैं। जैसे पहला नंबर 14 था, फिर 21 था, फिर 28 था। तो बेटा अपन दिन भर ये काम नहीं करते रहेंगे, इसलिए अपन ने AP का एप्लीकेशन काम में लिया। तो हमें पता लग गया कि इस AP के अंदर 13 टर्म्स है, 13 ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है। अब एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बेटा आपके लिए। तो बच्चों स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके लिए रेडी है। कहा जा रहा है हमारे से, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। अब की बार बेटा कहानी अपन ने एकदम कन्वर्स कर दी। पहले अपन बात करते थे स्टार्टिंग से, कोई भी टर्म अपन लेके आते थे स्टार्टिंग से, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये स्टार्टिंग से लास्ट टर्म। तो अपन इसको क्या बोलते थे, भैया ये लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म को अपन क्या बोलते हैं, nth टर्म है। लास्ट टर्म मतलब nth टर्म। अब आज AP तो यही चल रही है, लेकिन बात पूछी जा रही है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। लास्ट से 20th टर्म बताओ। तो बेटा लास्ट से पूछ रहा है ना, तो अपन पता है कुछ भी नहीं करेंगे, अपन बस इतना सा काम करेंगे कि पहले इधर से चलते थे, आज उधर से चलेंगे, तो इसी को बोल देंगे फर्स्ट टर्म। पहले ये फर्स्ट टर्म होती थी, लास्ट से आ रहे हैं तो वो हो गई फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो हमारे पास चेंज हो गई क्योंकि लास्ट से आ रहे हैं, तो जो लास्ट टर्म है वो बन गई फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को तो अपन ने बना दिया फर्स्ट टर्म। तो A की वैल्यू तो कितनी आ गई 253। उसके बाद बेटा जो कॉमन डिफरेंस हम निकालते थे ना, वैसे ही निकालो। कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालते थे, 8 में से 3 को आपने माइनस किया, तो आप क्या बोलेंगे कि 8 में से 3 को माइनस किया, कितना आ गया 5 आ गया। उसका साइन चेंज कर दो मेरे भाइयों बस। लास्ट से अगर आते हैं तो ये काम करना होता है। लास्ट से बात कर रहे हैं तो लास्ट वाली टर्म को बोल दो फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस के लिए बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो करते थे वही करो। 8 में से 3 को माइनस करो, 5 आया, इस 5 का साइन चेंज कर दो। अगर ये पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव बना दो, तो D की वैल्यू आ जाएगी -5। तो A पता लग गया और D पता लग गया। अगर A और D पता लग गया बेटा, तो मुझे दुनिया में कोई भी AP की कोई सी भी टर्म निकालने से रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं रुकता भी नहीं हूँ। अब मुझे कौन सी टर्म निकालनी थी, 20th टर्म। 20th टर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, A20। और A20 का फॉर्मूला आप बच्चे अब बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं, A प्लस 19D। क्योंकि 20th टर्म निकालनी है तो एक कम करना है, A प्लस 19D। तो 20th टर्म मतलब A20, A प्लस 19D। A कितना है बेटा 253। बस ये ध्यान रखना, A ये मत लेना, A वही लेना है, प्लस 19D। D कितना है -5।
ये लिख दिया भैया माइनस का 5। अब मुझे पता लग गया ये प्लस का नंबर माइनस का नंबर, प्लस माइनस माइनस, पहले तो लगा दिया माइनस, और 19 5 जा 95, क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। तो 253 में से 95 को माइनस कर देते हैं। 253 95 को माइनस करना है, 13 में से 5 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ पे 4 रह जाएगा, और आप जानते हैं फिर इसको वापस बोरो लेना पड़ेगा। 14 में से 9 जाएगा, अगेन 5 बचेगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, 158। तो जो हमारे पास 20th टर्म आई वो कितनी आई मेरे भाइयों? 158। ये कहाँ से आई? ये लास्ट से आई बेटा। तो ये हमारी कहानी है बेटा। तो ये जो लास्ट से आई ये क्या आई? ये आई 158। अब अपन बेटा सम से रिलेटेड पहले तो कॉन्सेप्ट समझेंगे, और फिर उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अपन सम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जैसे अभी अपन ने टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन किए ना, अब सम से रिलेटेड करेंगे। और सम से रिलेटेड क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन इसके मिक्स भी हमारे पास आएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों?